संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? किस अनुच्छेद के तहत भारतीय प्रेस को बोलने का अधिकार है? भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? दोस्तों, कैसे आप सब? आज की इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि संविधान से होने वाला है। तो अगर आप में से कोई भी रुचि रखते हैं तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए 12। अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दैहिक स्वतंत्रता क्या है। तो दोस्तों इस अनुच्छेद के तहत जीवन जीने की अधिकार मिल जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 21, अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 3, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी 51A। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी रूस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को याद रख लेंगे। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी 360। 360 के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी 76। क्वेश्चन नंबर 7, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय प्रेस को बोलने का अधिकार है? तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो कुछ भी पूछा गया है मतलब इस सीट में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप उन सभी क्वेश्चंस को याद कर लेंगे। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं किस अनुच्छेद के तहत भारतीय प्रेस को बोलने का अधिकार है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए 19। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी 1952। ऑप्शन सी 1952। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी 12। ऑप्शन बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा करने तथा शांति स्थापित करने के अधिकार किसे प्राप्त है? कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा करने तथा शांति स्थापित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? चलिए मैं बता देता हूं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 60।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, काफ़ी इजी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, संविधान। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किस से संबंध है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, दल बदल कानून। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान कितने अध्याय यानी कि भाग में विभाजित है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, 22। ऑप्शन डी, 22। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 20, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, 24। 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन प्रावधान करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, 356। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन प्रावधान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, 368। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 किसे असाधारण विशेष अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद रखता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो दोस्तों इसका आंसर आप ही को देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। यदि मिला है तो जो से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को अभी तक नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। तो अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।